क्रिश्चियन लाइफ में भी कई बार हमारे लाइफ में मिस्टेक्स बहुत होती है ना, हो जाती है। कई बार हम करना भी नहीं चाहते पर तब भी हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। एंड ऑल गॉड इज ट्राइंग टू लेट अस नो दिस कि ये एक चीज है जो हर व्यक्ति करता है, लेकिन कुछ लोग इस मिस्टेक्स के अंदर ही पड़े रहते हैं। अरे मैंने गलती कर दी, परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। अगर मैंने गलती कर दी, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेगा। अरे मैंने गलती कर ली, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मैंने गलती कर दी, परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं देगा। मैंने गलती कर दी, परमेश्वर मुझे आपसे पसंद नहीं करेगा। मैं आज एक वचन आपको देना चाहूंगा। सैम्स 103, भजन संगीता 103, उसका 8 से 12। सैम्स 103, उसका 8 से 12। भजन संगीता 103, उसका 8 से 12। पहले मैं इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में आपसे पढ़ूंगा। लिखा है, द लॉर्ड इज कंपैशनेट एंड मर्सीफुल, slow to get angry and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For his unloving, unfailing love towards us, those who fear him, is as great as the heights of the heavens and the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. हिंदी में भी पढ़ के खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे। भजन संगीता 103, उसका 8 से 12 इस प्रकार से कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्यांचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। प्रियो, कई बार हम मिस्टेक्स को क्षमा नहीं कर पाते किसी है ना। उसके कुछ लाइफ में जब कुछ गलतियां किसी से हो जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा है ना गुस्से में हो जाते हैं। अरे तुमने गलती कैसे कर दी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सोचो अगर प्रभु ऐसा होता, अगर प्रभु ऐसा होता और कहता कि तूने गलती कर दी, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, तो आज प्रियो धरती में एक भी व्यक्ति नहीं होता जो पिता के सामने और उसके सम्मुख रह पाता। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। वो हमारे मिस्टेक्स को क्षमा करने वाला परमेश्वर। काफी बार हम लोग क्या करते पता है, इस मिस्टेक्स के कारण उसी में हम जीते, अरे मैं नहीं कर सकता करके सोचते और उसी के अंदर हम पड़े रहते। कई बार कुछ लोग हमें देखकर बोल देते, तू कमजोर है, तू बेकार है, तू यूजलेस है, और हम उसी पे ही हम जीते। मान लो कोई एक व्यक्ति आपको देखकर बोलता है कि तुम स्टूपिड हो या तुम इडियट हो। मान लो कोई बंदा आके तुम्हें देख के बोलता है यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट। अब क्या कर लिया आपने? सुन लिया यू आर एन इडियट, आपने उस वर्ड को क्या कर लिया? सुन के आप बस भावुक हो गए, उसने मुझे इडियट बोल दिया। मैंने तो आपको एक वर्ड ही बोला था, मान लो इडियट, आपने 3 दिन तक इसके बारे में सोच लिया। इडियट के बारे में आपने अपने कितने दिन बर्बाद कर दिए? 3 दिन बर्बाद कर दिए एक वर्ड के लिए। कौन सा है? इडियट। यू आर एन इडियट। आपको सोचना चाहिए था। कोई भी वर्ड जो आपके ऊपर कहा जाए, जो एक कर्स है, वो आपको नहीं डिस्क्राइब करता, वो उसको डिस्क्राइब करता है जिसने कहा।
कोई अगर अच्छा कहता है तो वो उसको डिस्क्राइब करता है, और कोई बुरा कहता है तो वो भी उसे ही डिस्क्राइब करता है। कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, वो बताता है कि वो उसकी खासियत उसके बारे में बताता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं उस वर्ड को, नहीं मैं तो इडियट हूँ, आई माइट बी एन इडियट, उसने मुझे इडियट बोला, उसने मुझे स्टूपिड बोला, उसने मुझे बेवकूफ बोला, अब हम उसी के अंदर पड़े हुए 3 दिन निकाले। नो पीपल ऑफ गॉड, नो वर्ड्स डिफाइन अस। हमें डिफाइन क्या करते हैं? हमें डिफाइन द वर्ड ऑफ गॉड करते हैं। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट डिफाइंस अस। एंड व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड से? क्या परमेश्वर का वचन कहता है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू आर ब्यूटिफुली एंड मार्वेलसली क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें सुंदर और अद्भुत रीति से बनाया है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर। परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। परमेश्वर का वचन मुझे डिफाइन करता है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया। परमेश्वर का वचन मुझे ये डिफाइन करता है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बना। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि मुझ में। तो जब हम एक गलती करते हैं ना, शैतान उसी गलती में हमें पड़ा के रखता है। एग्जाम्पल जेकब है। जेकब से एक गलती हो गई, उसने अपने भाई को धोखा दे दिया, खुदावंद को धोखा दे दिया। उसे एक सिचुएशन में उससे कुछ कमी घटी हो गई, और उसके कारण आप जानते क्या हुआ? उस कमी घटी के कारण उसको ये लगने लगा कोई भी उसको पसंद नहीं करता। उसे लगा वो अपने भाई के पास नहीं जा सकता, उसे लगा अपने परिवार के पास नहीं जा सकता, उसे तो ये तक लगा वो अपने खुदावंद के पास नहीं जा सकता। कितने साल उसने व्यर्थ कर दिए जानते हो? उसने अपने 20 ईयर्स व्यर्थ कर दिए, क्योंकि उसको लगने लगा कि परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, that God doesn't love him। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20 ईयर्स लेटर उसको रियलाइज हुआ, शायद उसको पता होगा, उसे पता लगा होगा, the Lord is compassionate and merciful, slow to angry and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us। अब उसको पहली बार पता लगा होगा, शायद मेरा परमेश्वर मुझसे हमेशा नफरत नहीं कर सकता। प्रियो, आपका परमेश्वर आपसे हमेशा नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके गुस्से से बढ़कर। Isn't that beautiful? God's unfailing love is greater than his anger। परमेश्वर का प्रेम हर चीज से बढ़कर। हमारे पाप भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर पाए, इसके लिए नहीं क्योंकि हम धार्मिक हैं, पर इसके लिए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। His love is greater than anything that we do। तो इसके लिए आज अगर आपने एक मिस्टेक किया होगा, प्रभु का वचन कहता है खुदावंद ने तो उसे इतनी गहरे जल में डाल दिया, जैसे ईस्ट वेस्ट से दूर है, जैसे धरती आकाश से दूर है। परमेश्वर ने आपके मिस्टेक्स को माफ कर दिया। अब जरा सोच के देखिए, अगर ये परमेश्वर मेरे मिस्टेक्स को माफ कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता हमें कुछ लोगों के मिस्टेक्स को माफ कर देना चाहिए? कुछ गलतियां जो दूसरों से हुई, क्या हम उसे क्षमा कर सकते हैं? कैन वी फॉरगिव इट? कल हमने बिटरनेस के विषय में सीखा, कल मॉर्निंग, कि कैसे कड़वाहट हमें खत्म कर देता। आज हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती नहीं की, और सबसे सुंदर बात, खुदा ने हमारी सारी गलतियों को माफ किया। हमें बेहतर बनने का एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया। आज खुदावंद आपको और मुझे भी एक मौका देता है। जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया, क्या हम भी कुछ लोगों को माफ कर सकते हैं? शायद उनसे वो घटी हो गई, वो उतने टैलेंटेड नहीं थे, या फिर वो उतने डिसिप्लिन्ड नहीं थे, या वो उतने केपेबल नहीं थे वो चीज़ को करने के लिए जो हम चाहते थे वो करें।
पर क्या हम उन्हें एक मौका और दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप किसको मौका दे सकते हैं आज? कैन यू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू समवन? एक मौका और आप किसी को दे सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेस आप किसी और को दे सकते हैं। आपके जीवन में वो लोग जो प्रभु लेकर आया है, क्या उन्हें आप एक मौका और दे सकते हैं? अगर कुछ नहीं तो क्या आप अपने आप को एक मौका दे सकते हैं? हो सकता है आपने बड़े फेलियर्स देखे हो लाइफ में। क्या पता आपने अपने बिजनेस में फेलियर, नौकरी में फेलियर, पढ़ाई में फेलियर देखा हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं प्रभु अब मौका नहीं दे सकता, मेरे बस की बात, आई कैन नॉट डू इट। बार बार आपका दिमाग में आपको बार बार बोल दिया जा रहा हो, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ मिस्टेक। क्या आज आप अपने आप को एक मौका दे सकते हैं? कैन यू गिव योरसेल्फ अ चांस और बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अ मिस्टेक बट आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड। मैं एक गलती नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा के प्लान में हूं। और मुझे विश्वास है परमेश्वर हमें हेल्प करेगा इस वचन के द्वारा समझने के लिए कि हम एक मिस्टेक नहीं। आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग, आप जहाँ पढ़ाते हैं, आपके आसपास के लोग से कुछ गलतियां हो गई होगी। क्या मैं धोखा नहीं बोल रहा, मैं गलती बोल रहा हूँ। धोखा और गलती में बहुत फर्क होता है। धोखा जानबूझ के किया जाता है आपके साथ, आपको बर्बाद करने के लिए। गलती हो गई, कुछ लिखा गलती हो गई, कुछ खाना बनाया गलती हो गई, कुछ कार्य किया उसमें एक गलती हो गई। तो क्या आज आप प्रभु के सामने ऐसी गलतियों को माफ कर सकते हैं? कैन यू फॉरगिव इट? प्रेरित पौलुस और प्रेरित मरकुस की बनती नहीं थी। कुछ इश्यूज हो गए थे जॉन मार्क और अपोस्टल पॉल के बीच में, लेकिन हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के आखिरी सेवकाइयों के समय में इस प्रकार से लिखते हैं, जॉन मार्क अच्छा है, मार्क अच्छा है, वो परमेश्वर के नाम के लिए उपयोगी हो सकता है। एंड आते आते शायद कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, लेकिन प्रेरित पौलुस ने आखिरी में आके उसे एक मौका और दे दिया, कहा कि नहीं, ही इज गुड। आज प्रियो, कितने ऐसी विषय हैं जिसके ऊपर आज हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड, मैं उस मिस्टेक्स को क्षमा करने जा रहा हूं। कितने पति पत्नी के बीच में झगड़े किस बात में होते पता है? छोटे छोटे गलतियों के विषय में। कभी ये बात में छोटी सी गलती हो गई तो वो बात में गलती हो गई, जानबूझ के नहीं होता, शायद थोड़े क्लमजी है, गलती हो गई। क्या आप थोड़ा पेशेंस दिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं? हो सकता है आपके उतने स्पीड में काम करने का ताकत ना हो, आपके उतने स्पीड में समझने का ताकत ना हो, बट कैन यू जस्ट होल्ड ऑन? और आप कह सकते कोई बात नहीं, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तेरे से नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा ताकि तुझे हेल्प मिल सके। एंड आई एम श्योर परमेश्वर जरूर जरूर हमें मदद करेगा। आज उस मिस्टेक से हमें उभरना है, जैसे परमेश्वर ने हमारे वर्स्ट फेलियर्स को उठाकर हमारे ग्रेटेस्ट सक्सेस बनाया। आज वैसे ही क्या पता, आप जब कुछ लोगों के फेलियर्स को क्षमा कर दें, मिस्टेक्स को आप भूल जाएंगे और उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्या पता कल वो ग्रेट सक्सेस स्टोरीज में भर जाए। सबसे गलतियां हुई, जेकब से हुई, दाऊद से हुआ, सैमसन से हुआ,
पीटर से हुआ। बाइबल में विभिन्न एग्जाम्पल्स पड़े हुए जिन्होंने गलती की। थॉमस से हुआ, उसने डाउट किया। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने गलतियां की, जिनसे मिस्टेक्स हुई, लेकिन बाद में जाके देखिए दाऊद राजा रहा। अंत शिमशोन ने अपनी लाइफ में ज्यादा लोगों को मार दिया जो जीते जीते नहीं मार। थॉमस इंडिया में आ सका और प्रभु का सुसमाचार सुना सका। पतरस एक ग्रेट इवेंजलिस्ट और एक ग्रेट चर्च लीडर बन सका। पॉल एक ग्रेट बाइबल राइटर और विभिन्न जगहों पे कलीसिया स्थापना करने के लिए प्रभु ने उसे उपयोग किया। आज वही मौका जीवित खुदावन ने हमें भी दिया। आपके मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करते, प्रभु का ग्रेस और उसका प्यार आपको क्या करता है पता है, डिफाइन करता है। सो अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिफाइन योरसेल्फ विथ योर मिस्टेक्स, बट बी डिफाइंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Do not define yourself. You are not defined by your mistakes, but you are defined by the grace of God. You are not defined by your mistakes, but you are defined by the grace of God. आपको क्या लगता है किस किस को आज आप एक मौका और दे सकते हैं? कितने लोग आज ये लिख सकते हैं, I am not a mistake. 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 But I am in the plan of God. I am not a mistake. मैं विश्वास करता हूँ आज कईयों से परमेश्वर ने बातचीत किया हो। आपके पास से, आपकी गलतियों से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। कुछ लोगों को वापस आप मौका दे सकते हैं, कुछ लोगों को ग्रेस आप दिखा सकते हैं। कितने लोग आज कह सकते हैं, परमेश्वर मैं दूसरों को ग्रेस दिखाने जा रहा हूं, दूसरों को ग्रेस 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 दिखाने जा रहा हूं। वंडरफुल। आप सब लिख रहे हैं, आई एम नॉट अ मिस्टेक। यस, यू आर नॉट अ मिस्टेक। आई एम नॉट अ मिस्टेक। डेविल, आई एम नॉट अ मिस्टेक, बट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम नॉट अ मिस्टेक, बट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. I am a child of God. Wonderful. Beautiful. I am in the plan of God. I am beautifully and created marvelously in the presence of God. कितनी सारी चीजें हम लिख सकते हैं। I will be a success. I am not a mistake. I will be a success. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें।